राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को एक नई उम्मीद से भर देगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में बस यही लिखा है। तुम सोचते हो कि जो हो रहा है वह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तुम सोचते हो कि दूसरों का भाग्य चमकता है और मेरा नहीं। पर सुनो, ईश्वर ने किसी का भाग्य स्थायी रूप से नहीं बांधा है। भाग्य बदलता है, परिस्थिति बदलती है, और जब भाग्य बदलने वाला होता है तो ईश्वर पहले कुछ संकेत देता है। आज मैं तुम्हें वही 5 संकेत बताऊंगा जो यह सिद्ध करते हैं कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। पहला संकेत, जब पुरानी आदतें अचानक छूटने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि जो काम तुम वर्षों से करते आए हो वो अब अच्छा नहीं लगता? जो संगति में बैठते थे वहां अब मन नहीं लगता? जो बातें पहले मनोरंजन लगती थी अब व्यर्थ लगने लगी हैं? तो ये पहला संकेत है। जब भाग्य बदलने वाला होता है तो पहले मनुष्य का भीतर बदलता है। ईश्वर पहले तुम्हारे विचार बदलता है, फिर तुम्हारा जीवन बदलता है। जो पुरानी आदतें तुम्हें पीछे रोक रही थी वे अचानक बेमानी लगने लगती हैं। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते थे उनसे मन हटने लगता है। यह परिवर्तन तुम करते नहीं हो, यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर होता है। ईश्वर स्वयं तुम्हारी आत्मा को तैयार करता है उस जीवन के लिए जो आने वाला है। जैसे फसल काटने से पहले खेत की पुरानी मिट्टी को पलटा जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में जो पुराना है वो हटाया जा रहा है ताकि नया बोया जा सके। इसीलिए जब पुरानी आदतें छूटने लगे तो विरोध मत करो। ये पहला संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। दूसरा संकेत, जब मन में अचानक नए विचार आने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हें आजकल ऐसा लगता है कि मन में नए नए विचार उठते हैं, कुछ नया करने की इच्छा जागती है? कोई सपना जो वर्षों से दबा था वो अचानक फिर से जीवित हो उठता है? तो ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा मन नहीं है जो बोल रहा है, ये ईश्वर है जो तुम्हें इशारा कर रहा है। जब भाग्य करवट लेता है तो वो पहले विचारों के रूप में आता है। हर बड़ा परिवर्तन पहले एक विचार था, हर बड़ी उपलब्धि पहले एक सपना था। जो विचार तुम्हारे मन में बार बार आता है, जो सपना तुम्हें बार बार दिखता है, वो व्यर्थ नहीं है, वो ईश्वर का संदेश है। कितनी बार तुमने उस विचार को दबा दिया? कितनी बार तुमने खुद से कहा मेरे बस का नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है, लोग क्या कहेंगे? पर सुनो, ईश्वर वह सपना उसी को देता है जो उसे पूरा कर सकता है। जो विचार तुम्हारे मन में बार बार आता है वह तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। उसे दबाओ मत, उसे पहचानो। ये दूसरा संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तीसरा संकेत, जब सही लोग अचानक जीवन में आने लगे। प्यारे भक्तों, क्या ऐसा हो रहा है कि अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो तुम्हें सही दिशा दिखाता है? कोई ऐसा इंसान जीवन में आता है जिससे मिलकर लगता है कि यह मुलाकात संयोग नहीं थी? कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा प्रवचन, कोई ऐसा विचार तुम तक पहुंचता है जो तुम्हारे भीतर कुछ जगा देता है? तो ये तीसरा संकेत है। ईश्वर जब किसी का भाग्य बदलने की तैयारी करता है तो वह उसके जीवन में सही लोगों को भेजता है। कोई गुरु, कोई मित्र, कोई अपरिचित जो तुम्हें वह राह दिखा दे जो तुम अकेले नहीं देख पा रहे थे। ये मुलाकातें संयोग नहीं होती, ये ईश्वर की योजना होती है। जब राम को वन जाना था तो हनुमान मिले, जब अर्जुन को युद्ध लड़ना था तो कृष्ण साथ थे। ईश्वर हमेशा अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम्हारा समय आता है तो वह तुम्हारे लिए सही साथी भी भेजता है। इसीलिए जो लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उन्हें ध्यान से देखो। जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें सही राह दिखाते हैं, वे ईश्वर के भेजे हुए हैं। ये तीसरा संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। चौथा संकेत, जब कठिनाइयां अचानक बढ़ जाएं। प्यारे भक्तों, यह संकेत सुनकर तुम चौंकोगे, पर ध्यान से सुनो। जब भाग्य बदलने वाला होता है तो उससे ठीक पहले परीक्षाएं सबसे कठिन हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर यह देखना चाहता है कि तुम उस बड़े जीवन के योग्य हो या नहीं जो वह तुम्हें देने वाला है।
परीक्षा में जब प्रश्न कठिन होते हैं तो समझदार छात्र घबराता नहीं, वह जानता है कि कठिन प्रश्न का अर्थ है बड़ा फल। उसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगे तो घबराओ मत, ये ईश्वर की परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद पुरस्कार होता है। जो सोना आग में सबसे अधिक तपता है वही सबसे अधिक चमकता है। जो हीरा सबसे अधिक दबाव सहता है वही सबसे कीमती बनता है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें नष्ट करने नहीं आई, वे तुम्हें मांझने आई हैं। वे तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने आई हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए जब कठिनाइयां बढ़ने लगे तो ये मत सोचो कि भगवान मुझसे नाराज है, ये सोचो कि भगवान मुझे तैयार कर रहा है। ये चौथा संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। पांचवा संकेत, जब हृदय में एक अटूट विश्वास जागे। प्यारे भक्तों, ये पांचवा संकेत सबसे दिव्य है। जब तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा हो, जब परिस्थिति विपरीत हो, जब लोग कहते हो कि कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारे भीतर एक आवाज हो जो कहती है होगा, जरूर होगा, तो ये पांचवा संकेत है। ये विश्वास तर्क से नहीं आता, ये किसी प्रमाण पर नहीं टिका होता। ये वह दिव्य अनुभूति है जो ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर जलाता है। जब वह किसी के भाग्य को बदलने का निर्णय करता है तो पहले उसके हृदय में यह विश्वास की ज्योति जलाता है। कितने लोगों ने कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा, कितने लोगों ने तुम्हारे सपनों को हंसकर उड़ा दिया होगा, पर तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वो उनकी बातों से नहीं बुझता, क्योंकि वह विश्वास तुम्हारा नहीं है, वो ईश्वर का दिया हुआ है। जिसे ऊपर वाले ने दिया हो उसे नीचे वाले बुझा नहीं सकते। इसलिए उस विश्वास को संभाल कर रखो, उसे थामे रहो, क्योंकि वही तुम्हारे बदलते भाग्य की सबसे बड़ी निशानी है। ये पांचवा और सबसे शक्तिशाली संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। प्यारे भक्तों, एक बार इन पांचों संकेतों को अपने मन में दोहराओ। पहला, जब पुरानी आदतें अचानक छूटने लगे। दूसरा, जब मन में अचानक नए विचार आने लगे। तीसरा, जब सही लोग अचानक जीवन में आने लगे। चौथा, जब कठिनाइयां अचानक बढ़ जाएं। और पांचवा, जब हृदय में एक अटूट विश्वास जागे। अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हारे जीवन में है तो घबराओ मत, विचलित मत हो, हार मत मानो, क्योंकि यह सब इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा भाग्य करवट ले रहा है। भाग्य रातों रात नहीं बदलता, पर वह बदलता जरूर है। जो बीज आज